अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। जी व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने जो है डाटा एक्सपोर्ट किया था, उसको हमने देखा कि हम उसे कैसे जो है नेक्स्ट लेवल के लिए अरेंज कर सकते हैं। तो वो जो डाटा हमने एक्सपोर्ट किया था उसको हमने वापस जो है ऑटो कैड में प्लॉट करके देखना है। ठीक है कि वो डाटा कैसा आया है हमारे पास। ठीक है, और एरिया वगैरह की वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, और ये उसी वीडियो के सीरीज का जो है नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो डाटा हमने क्रॉस सेक्शन से एक्सपोर्ट किया था उस डाटे में हमारे पास स्टेशन, ऑफसेट और एलिवेशन का डाटा आ गया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए वो इनफ है। ठीक है, मगर अगर साइड में आपको कुछ जैसे आपके रोड के टॉप के लेवल हों, ठीक है, और आपने उनका स्टेक आउट करना हो, सेटिंग आउट करना हो, तो उसके साथ हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो वैल्यू हमें जो है नॉर्थिंग और ईस्टिंग भी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो हम इस डाटा में जो है इसी डाटा से जो हमने उस दिन एक्सपोर्ट किया है, ये वाला जो डाटा है, इसी डाटा से हम अपने नॉर्थिंग और ईस्टिंग भी लाएंगे। ठीक है, तो इस डाटा को फिलहाल मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ सिविल 3D में। ठीक है, तो सिविल 3D में इंपोर्ट करने के लिए जो नॉर्मली फॉर्मेट यूज़ होता है, स्टेशन, ऑफसेट और एलिवेशन ही यूज़ होता है। ठीक है, मैं इसको जो है इस फॉर्मेट को मैं सेव एज करता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके न्यू फाइल में ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो इसमें जो एम्प्टी रोज हैं इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। एम्प्टी रोज मुझे नहीं चाहिए, तो ये जो ब्लैंक है इनको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है और जो बिलो साइड का एरो की है उसको आप प्रेस करें और कंट्रोल माइनस की प्रेस करें तो आपकी ये रोड डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ये फार्मूला जो है कंकैटिनेट, ठीक है, फर्स्ट में मुझे क्या चाहिए, या इसको हम ऐसे भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये एक एम्प्टी रो है। ओके, और इसका फिल्टर जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके, इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, सेव एज। ओके, सेम फोल्डर में मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, स्टेशन, ऑफसेट, एलिवेशन के फॉर्मेट में आपने इसको सेव करना है टेक्स्ट टैब डेलीमीटर में। ओके, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, यस, और मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ नो करके। तो अभी हम सिविल 3D में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ हमने चेक करनी है वो हमें अपना पॉइंट नंबर चेक करना है। ठीक है, कि हमारे पास पॉइंट नंबर क्या ड्राइंग में आएगा। तो पॉइंट आइडेंटिफिकेशन है, इसमें 1 ही है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो मैं 1 ही रख रहा हूँ। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, पॉइंट में जाना है, क्रिएट ग्राउंड डाटा पैनल में जाना है हमने पॉइंट, और पॉइंट्स में हमने जाना है अलाइनमेंट, और यहाँ पे हमने अपनी फाइल इंपोर्ट करनी है। ओके, तो हमारे पास जो डाटा है वो ये डाटा है जो अभी हमने बनाया है। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है आपको कुछ नंबरिंग शो हो रही है। अगर आपके पास ये, जैसे मेरे पास ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो आपने इस एरो पे क्लिक करना है तो आपके पास ये जो ऑप्शन है ये आ जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मेट है वो स्टेशन, ऑफसेट और एलिवेशन का है। तो हमारा नंबर 2 पे है, तो हमने 2 एंटर करना है। इसके बाद क्या आ रहा है, इंटर एड, आपके पास फॉर्मेट कौन सा है। ठीक है, तो फॉर्मेट हमारे पास जो हमने सेव किया है, ठीक है, वो हमने टेक्स्ट किया है और हमारे पास उसमें स्पेस है। ठीक है, तो इसको हमने अभी स्पेस में कन्वर्ट नहीं किया, फिर भी मैं इसको ट्राई करता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, तो मैं इसको 1 देता हूँ। ओके, एलिवेशन अगर एरर है कुछ तो देखते हैं हम। ओके, सिलेक्ट अलाइनमेंट। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है अनवैलिड करेक्टर फाउंड, तो वो क्यों आए हैं, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये एरर क्यों आया है, ठीक है, ये हम देखते हैं। ये जो हमने अपनी फाइल सेव की है, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ जो है ये इसमें
ये वाले जो स्पेस हैं, ठीक है, इसको हमने कॉपी करना है और यहाँ पे जाना है हमने रिप्लेस में, और यहाँ पे हमने कंट्रोल वी करके यहाँ पे एक सिंगल स्पेस देना है। तो रिप्लेस ऑल करता हूँ मैं इसको। ओके, इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और क्लोज करता हूँ। अभी हम फिर सिविल 3D में जाते हैं। ओके, अभी हम सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं। ओके, तो ये हमारी फाइल है, स्टेशन ऑफसेट एलिवेशन। ओके, तो हमारी फाइल में क्या है, नंबर 2 का फॉर्मेट है हमारा। ओके, स्टेशन ऑफसेट एलिवेशन। ओके, और हमारे पास जो फॉर्मेट हमने सेव किया है वो 1 नंबर में है। ओके, 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 और मैं अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। इसमें पॉइंट इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। पॉइंट हमारे इंपोर्ट हो गए हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पॉइंट कैसे आए हैं इसमें। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पॉइंट हर सैंपल लाइन के ऊपर आए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो जिस स्टेशन पे जितने पॉइंट थे, जितने जहाँ जहाँ पे वर्टेक्स था, वहाँ वहाँ पे पॉइंट आ गया है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये पॉइंट आ गए। अभी इन्हीं पॉइंट को हम वापस जब एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो फॉर्मेट बनेगा वो पॉइंट नंबर आएगा, स्टेशन आएगा, ईस्टिंग आएगा, नॉर्थिंग आएगा, एलिवेशन आएगा, ऑफसेट आएगा फ्रॉम सेंटर लाइन। ठीक है, और अगर हमने इनके साथ कुछ डिस्क्रिप्शन दी होती तो इसमें डिस्क्रिप्शन भी आती। तो मैं वही यही जो है अभी आपको बताता हूँ कि इसको हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं टूल बॉक्स में जाता हूँ, रिपोर्ट मैनेजर। ओके, यहाँ पे हम पॉइंट्स में जाते हैं और पॉइंट स्टेशन ऑफसेट रिपोर्ट हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये मेरे पास आ गई है रिपोर्ट। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, मैं फ़िलहाल इसको HTML में ही कर रहा हूँ। टाइम एरर आ जाता है एक्सेल रिपोर्ट में, तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ। रिपोर्ट आ गई है हमारे पास, मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ। ओके, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ओपन करके इसमें मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल आ गई है हमारे पास। ओके, यहाँ तक का डाटा मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास अभी रिपोर्ट आई है, ये ऑलमोस्ट वही रिपोर्ट है जो हमने इंपोर्ट की है। ठीक है, तो अभी मैं दूसरी रिपोर्ट जो है इसमें एक्सपोर्ट करता हूँ, सेम टूल बॉक्स। ओके, और यहाँ पे जो है मैं पॉइंट लिस्ट भी कर सकते हैं और पॉइंट इन CS भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गए। ठीक है, तो जो सिविल 3D के तकरीबन 2019 2019 और 2020 तक है वर्जन है, उसमें यहाँ पे किसी पॉइंट में एरर आ सकता है आपके पास, इस रिपोर्ट में, या जो पहले हमने इंपोर्ट की है, एक्सपोर्ट की है, ये वाली। तो अभी वाले जो वर्जन है 22 और 23, इनमें ये एरर नहीं आता है। ठीक है, तो उनमें बाई डिफ़ॉल्ट वो एरर था, तो अभी ऑटोडेस्क ने इसको सॉर्ट कर दिया है। तो मैं अभी इन दोनों रिपोर्टों को मिक्सअप करता हूँ। ओके, तो अभी मेरे पास जो है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जैसे इसमें ये एम्प्टी रोज आ रही हैं, तो उस फॉर्मेट में हमारे पास एम्प्टी रो नहीं है, तो हमें फ़िल्टर करके इसको सबसे पहले ये निकाल देनी है। ओके, ओके, तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन इनकी हमने कोई नहीं दी थी, तो इसलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। अभी ये वाला जो डाटा है इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, और इसको मैं अभी इधर पेस्ट करता हूँ।
ठीक है। तो अभी हमारे पास जो डाटा आ गया है, इसमें हमारे पास सारा कंप्लीट डाटा आ गया है। नॉर्थिंग आ गया है, ईस्टिंग आ गया है, एलिवेशन आ गया है। तो बाकी क्या है, हमारे पास स्टेशन बाकी था। स्टेशन हमने इधर से ले लेना है। ठीक है। तो हमने स्टेशन इधर से ले लिया। ओके, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर बराबर मैच कर रहे हैं सारे। ओके, कोई भी पॉइंट का एरर नहीं है। ठीक है। तो अभी क्या है, इसमें हमारे पास पॉइंट नंबर आ गया, स्टेशन आ गया, एलिवेशन आ गया, नॉर्थिंग ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन आ गया। अभी हमारे पास सिर्फ ऑफसेट की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है, वो मैं इधर इसको दे देता हूँ। ओके, और अभी मैं इधर एक रिमार्क्स का कॉलम जो है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है। तो ये डाटा अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो मैं इस डाटा को जो है मज़ीद थोड़ा सा इसकी मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ। ओके, और अभी ये जो डाटा है, ठीक है, अभी इसकी मैं यहाँ से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। न्यू शीट में कंट्रोल एफ कर रहा हूँ मैं इसमें। इसमें एम की वैल्यू है जो हमें नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दी है। ओके, और यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ और यहाँ पे वापस मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नंबर भी आ गया है, स्टेशन भी आ गया है, सब चीज़ें जो हमारे पास जो है आ गई हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये पॉइंट एलिवेशन है। ओके, ये ऑफसेट है फ्रॉम सेंटर लाइन। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो है अभी आप देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो है हमने इसमें ऐड करना है, वो हर स्टेशन चेंज के बाद हमने इसमें एक एम्प्टी रो ऐड करनी है। ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको, ये जो प्लस का साइन इसमें बना है, इसको मैं निकाल रहा हूँ इसमें से। ओके, और रिप्लेस रिप्लेस क्लोज। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ जहाँ पे इसका स्टेशन चेंज है, वहाँ वहाँ पे मैं इसको एक एम्प्टी रो ऐड करता हूँ। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट वैल्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो फॉल्ट लिखा है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी फाइंड ऑल। ओके, और यहाँ पे इंटायर रो, कंट्रोल एफ। ओके, फाइंड ऑल। ओके, शिफ्ट प्रेस करना है और इनको सेलेक्ट करना है आप लोगों ने। और यहाँ पे कंट्रोल प्लस का बटन आपने प्रेस करना है, ये विंडो आएगी, यहाँ से इंटायर रो सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने बड़ा इजीली जो है इसमें हर स्टेशन चेंज में हमने इसमें एक एम्प्टी रो जो है वो ऐड कर ली है। तो इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा जो है इसकी विजुअलाइजेशन जो है मैं बेहतर कर देता हूँ एम्प्टी रो की। फिल्टर। ओके, ब्लैंक। ओके, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, कोई यूनिक सा कलर रख देते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ से अभी मैं इसको, तो आप देख सकते हैं अभी हर स्टेशन चेंज के बाद, ठीक है, कलर की एक लाइन मैंने ऐड कर दी है। तो अभी आप जो है इससे कोई भी काम दे सकते हैं आप। तो ये जैसे हमने ओजीएल को किया है साथ, आप इसी तरह एफआरएल का जो भी डाटा है आप कर सकते हैं। आपके लेन वाइज जो डाटा रहेंगे, ठीक है, आप उनको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो था उन यूज़र्स के लिए जो 2019 तक का वर्जन यूज़ कर रहे हैं सिविल 3D का। ठीक है, कि नेक्स्ट जो हम प्रोसीजर करेंगे, 2019 के बाद के जो यूज़र हैं, ठीक है, वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ।
कि हम नेक्स्ट क्या यूज़ करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।